अहमद डार को हिरासत में लिया गया। दोनों को J&K पुलिस की तरफ से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है। लाल किले के पास कल शाम को धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए। इसके बाद बड़ी अपडेट यह है, जांच एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया है। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई थी कि ये ड्राइवर जिसकी कार बताई जा रही थी, वो भी कैमरे में कैद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीर है वो इस हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है। इसी कार में ब्लास्ट हुआ जिसको ये ड्राइवर चला रहा था। और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में J&K पुलिस ने लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कई अहम बातें एक एक करके अब सामने आ रही है इस पूरे ब्लास्ट को लेकर के। कैसे ये ब्लास्ट अंजाम दिया गया था, आतंकी किस तरह से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के जांच लगातार अब फिलहाल जारी। और इसी बीच ये सबसे बड़ी अपडेट है, लाल किले के पास धमाका मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कौन है। इसे लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है और जांच के बाद जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी डॉक्टर उमर की मां भाइयों को भी हिरासत में लिया गया। उमर के 2 भाई और मां को हिरासत में लिया गया है। आरोपी उमर पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। उमर नाम के शख्स के घर वालों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। ये इसकी तस्वीर है, आरोपी डॉक्टर उमर जिसकी तस्वीर सामने आई है। इसके 2 भाई बताए जा रहे हैं। पुलवामा का ये रहने वाला है। उमर के 2 भाई और मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो एक के बाद एक लगातार कार्रवाई भी हो रही है, जांच की जा रही है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तमाम जो चीज़ें हैं जिनको लेकर के जवाब अभी सामने आने हैं, वो तथ्य सामने आएंगे। तो एक्शन भी लगातार किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विनीत, क्या अपडेट है इस दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? पर्सन को कहूंगा कि वह उस क्षेत्र को दिखाएं जहां पर कल जो है वो कल धमाका हुआ था। कार में जो है वो जब धमाका हुआ था तो कल जो है वो भी इससे धमाका हुआ था। आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है विनीत, बोलिए। हाँ तो जी मैं जो धमाका हुआ था ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो क्षेत्र है, पूरी तरह से वो एरिया को जो है वो पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों ने RAF के जो जवान है उन्होंने जो है वो पूरी तरह से इसे घेर लिया है। और यहाँ पर किसी को भी अभी आने जाने की इजाजत नहीं है। CFSL की जो टीम है वह भी पूरे मामले की जो है वो जाँच कर रही है। जिस तरह से जो ब्लास्ट हुए थे कार कर रही है, जिस तरह से जो ब्लास्ट हुए थे कार के कच्चे में उड़े थे, उनके जो कण हैं उनकी भी जांच कर रही है कि आखिरकार ब्लास्ट में किस तरह के चीजों का जो है वो प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से मामले पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं और पूरी तरह से इस पर जो विभिन्न एंगल हैं उसकी जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार जो ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे में क्या एंगल हो सकता है। टेरर एंगल की भी जांच हो जा रही है, या फिर हम जिस तरह से देखें, जिस तरह से फरीदाबाद में कल विस्फोटक मिला
था, लगभग 3000 किलो के लगभग विस्फोटक मिला था। क्या उससे भी इसके तार जो जुड़े हुए हैं वो भी जांच की जा रही है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर के परिवार को, लोगों को भी जो जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ जो है वो लगातार पुलिस जो है वो कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली पुलिस में, इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं। तो सभी जो जांच एजेंसियां हैं, मैं इसके साथ ही साथ एनआईए की जो जांच एजेंसियां, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा की स्थिति पर जो है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार बैठक जो है वो कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो भारत की एजेंसियां हैं, भारत की जो विभिन्न पुलिस की टीम है, वह इस की जांच में कर रही है कि क्या इसका जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल को पहले गिरफ्तार किया गया, उनसे इसके किस तरह के जो लिंक है उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि जिस तरह से विस्फोटक जो है वो बरामद कर लिए गए, सुरक्षा एजेंसियों ने जो जिस तरह से विस्फोटकों को जब्त कर लिया, तो क्या एक हताशा में या बौखलाहट में इस तरह की जो घटना को है वो अंजाम दिया गया है। इसकी भी जांच जो है वह भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार कर रही हैं। जी बिल्कुल विनीत, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, क्या नई जानकारियां भी निकल करके सामने आ रही है? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर उमर में एक जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर को जो है वह भी इसमें मारा गया है ब्लास्ट में। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यूएपीए के तहत जो है वो मामला को जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इसी के तहत जो है वो जांच में कर रही है। डॉक्टर उमर के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि कल फरीदाबाद में जिस तरह से कल छापेमारी की गई थी, वहां से भी गिरफ्तारी में की गई है, उसकी भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनके से भी पूछताछ जो है वो लगातार में की जा रही है। तो साफ तौर पर जो पुलिस की टीम है, विभिन्न पुलिस की टीम है, या फिर हम कह सकते हैं विभिन्न जांच एजेंसियां जो है वो संयुक्त तौर पर जो है वो विभिन्न पूछताछ जो है वो कर रही है और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न एंगल हो सकते हैं, क्या इसका कोई टेरर एंगल भी हो सकता है, क्या ये जो सभी घटनाएं जो पिछले दिनों हमने देखा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना हो, चाहे वो फरीदाबाद की घटना हो या फिर यूपी की घटना हो, क्या सभी के लिंक में थे, इसकी भी जांच जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। जी बिल्कुल विपिन, एक बार मैं चाहता हूँ कि तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप मौके की दिखाएं कि किस तरीके से अब पूरा का पूरा जो इलाका है वो सुरक्षा एजेंसियों ने अपने घेरे में ले रखा है। बैरिकेडिंग बाकायदा की गई, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ठीक। जी निश्चित तौर पर मैं इस जगह को जो है वो कैमरा पर्सन को कहूँगा फिर से वही इस जगह को दिखाएं। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 200 मीटर की दूरी है। यहाँ पर जो है वो पुलिस ने जो घटना स्थल है वहाँ से बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ तक किसी को भी आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूर से ही ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर कोई भी लोग जो है वो नहीं आ सकते हैं। आप पूरी तरह से लाल किले के इलाका को देख सकते हैं, लाल किला को देख सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लाल किले को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिस तरह से कई लोग जो हैं, कई पर्यटक जो हैं वो दिल्ली आते हैं, लाल किला में घूमते हैं, तो पर्यटकों को लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस में के कुछ लोग जो हैं वो एक साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सादे वर्दी में है और इसके साथ ही साथ जो कुछ लोग जो है वो पुलिस की वर्दी में है। तो यहाँ पर मैं एक साथ जो कई लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जांच जो है वो लगातार चल रही है। विभिन्न एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तो लोग हैं ही, लेकिन विभिन्न में जो अन्य में जांच एजेंसियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आरएएफ के भी लोग मौजूद हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर लगातार जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो जांच में कर रही हैं। सुरक्षा की जो घटना घटी है, बम ब्लास्ट है, उसकी जांच में कर रही है कि आखिरकार यह बम ब्लास्ट जो है वो कैसे किया गया। इसके साथ ही साथ इसके लिंक क्या थे, इसकी भी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। जी
बिल्कुल विनीत, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरीके से जांच अब आगे चल रही है, और जांच में जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे वैसे ही कार्रवाई आगे भी बढ़ती जा रही है। किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद जो है इस धमाके के ठीक पहले की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस ब्लास्ट के बाद पूरे सनसनी फैल गई, दिल्ली किस तरीके से दहली, और कोई समझ पाता उससे पहले इतना तेज़ धमाका था। लोगों ने बताया कि कैसे इतना ज़्यादा तेज़ धमाका था कि मौके पर लोग जो है वो गिर गए थे खड़े खड़े, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतना तेज़ धमाका हुआ। एक बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के कि कार्रवाई लगातार जारी है। लाल किला अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने फैसला किया। धमाके के बाद लाल किला अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया। कार ब्लास्ट मामले की जांच तेज हो गई है। दोपहर को 12 बजे तक एफएसएल की पहली रिपोर्ट आएगी। एफएसएल रिपोर्ट से विस्फोटक की जानकारी मिलेगी कि कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था जिससे इतना तेज धमाका हुआ, इतना तेज विस्फोट हुआ। इसको लेकर के जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल लाल किले को अब अभी बंद कर दिया गया है। आम जो लोग आते हैं, पर्यटकों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी पूरी तरह से जब तक ये जांच चल रही है, अगले आदेशों तक लाल किले में आप भ्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो तमाम लोग हैं इस वक्त टीवी देख रहे हैं वो लाल किले की तरफ ना जाएं, और वहां पर सुरक्षा कारणों के चलते एहतियात भी बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसे लेकर के अभी कई थ्योरीज सामने आ रही है। कार के बारे में क्या पता चला है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, आप भी देखिए। दोपहर को 3:19 पर कार लाल किले के पास पार्किंग में आई। करीब 3 घंटे तक ये कार इसी पार्किंग में रही। शाम को 6:30 बजे के करीब जब पार्किंग से ये कार निकली, उसके कुछ ही देर में धमाका हो गया। सवाल इस बात को लेकर के कि कार किसने पार्क की और कार यहां से कौन लेकर के गया। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां सब तलाश रहे हैं। तो जांच के बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। कैसे धमाका हुआ था वो ग्राफिक्स के ज़रिए देखिए। किस तरीके से 3:19 पर कार लाल किले की पार्किंग के पास आई, पार्किंग में आई थी। 3 घंटे तक पार्किंग में कार इसी तरह से खड़ी रही। जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये कार पार्किंग से निकली है 3 घंटे के बाद, तो उसके बाद धमाका हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसे लेकर के अभी कई थ्योरीज हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि जो धमाका वो हादसा है या फिर किसी साजिश, क्योंकि जांच के बाद ही तमाम चीज़ें सामने आएंगी। जहां पर धमाका हुआ वहां पर गड्ढा नहीं बना है, कील या छर्रे जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है। घायलों के शरीर पर कोई केमिकल नहीं मिला। केमिकल विस्फोट में चेहरे काले पड़ जाते हैं। हालांकि तेज धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन धमाके के बाद आरडीएक्स की गंध नहीं थी। जांच एजेंसियां टेरर एंगल से भी धमाके की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये पैटर्न का जो हमला वो पहले नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से अभी पूछताछ चल रही है। एक दिन पहले फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हमले को लेकर के निंदा की है। कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आतंकी हमले को लेकर के, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देर रात घटना की जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट लाल किले के पास धमाके को लेकर के। भूटान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कई निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने कई सख्त निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। देर रात ये घटना हुई। आतंकी हमले को देश पर हमला माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए हैं।
देर रात की घटना की जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से ली गई है। भूटान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री अपने भूटान के दौरे पर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट है, ये बड़ी जानकारी है। तो भूटान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश दिया है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है।